आईटी हब बेंगलुरु, आईटी हब गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर, क्या होता है, एक दिन दो दिन की बारिश होती है और शहर के शहर डूब जाते हैं। जगह जगह जैम लग जाता है, जगह जगह जल भराव की वजह से आम जीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है, घंटों का जाम लग जाता है, गाड़ियां डूबी हुई दिखाई देती हैं और तस्वीरें बताती हैं कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं। एक बार फिर पानी पानी दिल्ली एनसीआर हो गया है। बारिश से अगले 48 घंटे तक राहत नहीं है और विदाई से पहले मॉनसून ने एक टेंशन बढ़ा दिया है। मॉनसून जब मौसम बदलता है तो अच्छा लगता है, गर्मी है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन यहाँ तो तौबा तौबा करते हैं। बारिश अगर एक दिन से ज़्यादा हो गई तो शहर का शहर डूबा दिखाई देता है, लोगों की ज़िंदगी ठप हो जाती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, गाड़ियाँ सड़कों पर डूबी दिखाई देती हैं। और ये उन शहरों का हाल है जिन्हें हम मेट्रोज कहते हैं, जिन्हें हम आईटी हब की तरह डेवलप कर रहे हैं। हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए इन शहरों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरों की हालत बताती है कि किस तरीके से हमारी प्लानिंग में एक बड़ी खोट है, बड़ी परेशानी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो इनोवेशंस की बात करते हैं, साइंटिफिक सोच की बात रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उसकी बात करते हैं और हाईवे निश्चित तौर पर उस अंदाज में बनाए भी जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण तेज भी हुआ है, लेकिन टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग का क्या होगा? जहां पर ज्यादातर आबादी रहती है, आप एक शहर से दूसरे शहर तो चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है उन शहरों के अंदर का हाल, ये थोड़ी सी बारिश बता देती है। पहले मुंबई डूबी थी, उसके बाद चेन्नई में जब जबरदस्त तरीके से बारिश के बाद में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, मुझे भी उस जगह पर कवरेज करने का जो मौका मिला था, तब मैंने देखा कि किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जरा सी बारिश होती थी, लोगों में घबराहट हो जाती थी कि एक बार फिर शहर डूबने वाला है। बेंगलुरु की तस्वीरें हमारे सामने आई। बेंगलुरु की तस्वीरों ने बता दिया कि आईटी हब, जहां पर देश ही नहीं दुनिया भर की कंपनियां आकर काम करती हैं, आईटी या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने युवा हैं, आप उनको भागते कहां काम कर रहे हैं? बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। सुनते होंगे आप, बेंगलुरु है भी खूबसूरत शहर, लेकिन एक बारिश ने किस तरह से बेंगलुरु के हालात खराब कर दिए, इसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आई। पार्किंग में गाड़ियां डूब गई, सड़कों पर बड़े बड़े जैम लग गए। जैम की समस्या तो वैसे भी आमतौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि टाउन प्लानिंग में हम बड़े बड़े फ्लाईओवर्स तो बना रहे हैं, फिर जाकर सड़क वहीं सक्रिय होकर 4 लेन पर मिल जाती है, 2 लेन पर मिल जाती है। ये हालात इस कदर बुरे हैं कि देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जो इस तरीके की परेशानी से न जूझ रहा हो, खास तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहां पर आबादी या फुटफॉल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस चुनौती से कब निजात मिलेगी? वाटर लॉगिंग की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, सीवेज का प्रॉपर नहीं होना, पानी की निकासी न हो पाना, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ध्यान देने की ज़रूरत तब महसूस होती है जब इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, ज़िंदगी ठप हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस परेशानी से हमें निजात क्यों नहीं मिलती कि वो पहली बार ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं? और अगर ये दिक्कत हमें पता है तो इस दिक्कत का समाधान क्यों नहीं हो पाता है? कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, इन सवालों के जवाब लेने के बारे में बात करते हैं, तो जवाब बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन इसके बावजूद समाधान बहुत दूर दिखाई देता है। जवाब ये है कि हमारे जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर, वो पहले से ही डेवलप होते चले गए और बाद में उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। यानी प्लानिंग के साथ शहर बनाने के बजाय शहर बनने के बाद उसमें प्लानिंग डाली गई है। लिहाजा कई जगहों पर निकासी या ढलान, यानी कि जैसे हम देखते हैं अपने घरों का निर्माण होता है, बारिश का पानी निकलने के लिए हम बाकायदा एक ढलान बनाते हैं, लेकिन उस तरह की कोई ढलान शहर की नहीं होती है। हम नदियों को ख़त्म कर दे रहे हैं, सीवेज के ऊपर दुकानें, मकान तैयार हो रहे हैं और उनकी साफ़ सफाई या उनमें कचरा गाद किस तरीके से भरा हुआ, इसका ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कुछ ऐसी समस्याएं और परेशानियां हैं जो कोई एक दिन में क्रिएट नहीं होती हैं, सालों साल में ये परेशानियां हम पैदा करते हैं, लेकिन एक दिन 2 दिन की बारिश से इन परेशानियों से किस तरह की समस्या सामने आती है वो हमारे सामने है। और यहाँ पर सरकार की जवाबदेही बनती है। बेशक आप हाईवेज को बड़ी तेज़ रफ्तार में बना रहे हैं, आप इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण तेज़ कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर की पहुँच तेज़ कर रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता जाए, लेकिन तब क्या जब बारिश की वजह से सड़कें डूब जाएँ, जैम लग जाए, लोग जहाँ हैं वहीं पर थम कर रह जाए।
एक बार फिर ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास से सटे हुए कई क्षेत्रों से देखने को मिली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में गुरुवार को शुरू हुई बारिश शुक्रवार सुबह तक होती रही। इससे कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे जलमग्न हो गया, पूरी तरह से जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है। इस वजह से कई गाड़ियां जहां थी वहीं की वहीं फंसकर रह गईं। गुरुग्राम के प्रशासन ने निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी तक जारी की है। इसके अलावा नोएडा के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से विदा हो रहा मानसून दिल्ली एनसीआर के लिए भारी बारिश की टेंशन लेकर आया है। इसके पीछे दो अलग अलग वेदर सिम्टम्स हैं या सिस्टम्स हैं। हल्की सी बारिश आते ही महानगरों, शहरों, कस्बों में जल भराव की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्थानीय निकायों के अधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे निर्माण की स्वीकृति दे देते हैं। प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, टाउन प्लानिंग की अनदेखी हुई है। इस बात के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीर है। जल प्रवाह के मार्ग में भी अवैध निर्माण कर लिया जाता है। अधिकारियों को परंपरागत जल प्रवाह मार्ग की जानकारियां तक नहीं होती। बारिश के पानी की निकासी के परंपरागत नालों, तालाबों में अवैध बस्तियां बसा दी जाती हैं। नालों पर अतिक्रमण के साथ वैध आवासीय कॉलोनियों में नालियों पर अतिक्रमण कर दिया जाता है, जिसके कारण सफाई नहीं हो पाती। इस वजह से बारिश का पानी तबाही मचाता है। शहरों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश में सड़कों पर घंटों पानी भराव की समस्या बनी रहती है। सार्वजनिक जगहों पर नालियों के अवरुद्ध होने और सड़कों पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से दुर्घटना और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारी हाईवेज जो हैं वो तो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की बन रही हैं, लेकिन जरा सी बारिश होती है और देखते हैं कि शहरों के गलियों की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे फिर से उभर आते हैं। जो पैच वर्क किया जाता है वो सारा उखड़ जाता है, सारा धुल जाता है। शहरों में पानी के निकास मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, नालों पर कब्जे कर लिए गए हैं। ऐसी हालत में बारिश का पानी तबाही मचाएगा ही मचाएगा। प्रशासन की लापरवाही के कारण भी ये समस्या देखनी पड़ती है। बजट आता तो है, लेकिन कहाँ हवा हो जाता है पता नहीं है। शहरों में पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है। जब तक पानी खुद नहीं सूख जाता, इसका कोई समाधान नहीं निकलता। यानी लोगों के पास फंसे रहने, जिंदगी ठप हो जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। बारिश चली जाएगी, समस्या चली जाएगी, फिर देखा जाएगा अगली बारिश में दोबारा ये समस्या होगी। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से दो अलग अलग वेदर सिस्टम, जैसा हमने आपको बताया कि वो इसके जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पहला एक लो प्रेशर एरिया का बनना है, जिसमें चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम, एमपी, दक्षिण पश्चिम और यूपी के निचले स्तर पर मौजूद है और पूर्व से पश्चिम यूपी, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रहा है। वहीं दूसरी वजह एक पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का बनना भी है। ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोक रहा है। इस वजह से आप ये एकदम से तेज बारिश देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यूं दिल्ली एनसीआर में बहुत कम बारिश होती है और देखा गया है कि जब जब बारिश होती है मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, लोगों को अच्छा लगता है कि मौसम ठीक हो रहा है। लेकिन जहां बारिश एक दिन से ज्यादा हुई वहां लोगों की हालत खराब हो जाती। सबको पता है कि जिंदगी ठप हो जाएगी। मैं खुद कई बार दिल्ली ड्राइव कर कर जाता हूं और अगर तेज बारिश हो रही होती है तो बड़ा डर लगता है कि कुछ ही देर में सड़कों पर जाम लगने वाला है। और अगर बारिश थोड़ा लंबे चली गई तब तो जाम छोड़िए, गाड़ियां खाली सड़कों से भी नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि सड़कों पर इतना पानी भरा होता है या फ्लाईओवर्स या अंडरपास में इतना पानी भरा होता है कि आपकी गाड़ियां तक डूब जाती हैं। वो तस्वीरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। ये तस्वीरें बहुत दुखद हैं। ये बात सिर्फ आम जनता की समस्या की नहीं है। एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, विदेशी निवेश को लाने की, बड़ी कंपनियों को लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं जो तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इनको देखते हुए निश्चित तौर पर कोई भी सोचेगा कि क्या भारत सचमुच में इंफ्रास्ट्रक्चर में वो विकास कर पा रहा है जिसका दावा किया जा रहा है। ये सवाल हम आपके सामने भी छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अपनी राय इस रिपोर्ट के साथ जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।